पाप पर पक जाते धर्म दशक जाते वर्ण रख जाते साधित विधान की देवी देव देव सिंगा दूर होते रीत मिट जाती कथा तेतन पुराण की श्री गुरु गोविंद सिंह पावन परम सूर मूर्त न होती जो पे करना निदान की तही प्रकाश हमारा भयो तही प्रकाश हमारा भयो पटना शहर दिखे पबलियो राजा जोगिया मथे नाल लावा राजा जोगिया मथे नाल लावा धूड़ तेरे पटने जोगिया मथे नाल लावा धूड़ तेरे पटने परम सत्कारयोग गुरु की सादी नवाजी गुरु प्यारी गुरु सवारी गुरु का खास रूप गुरु खालसा साध संगत जीओ इस समय दे विच बहुता लाभ प्राप्त करना है ये तद ही है भाई जे सुरतियां ते वृत्तियां नूं उजागर करांगे। सो सब तो पहला कलगीधर पातशाह महाराज का बख्शिया होया नारा बुलंद करिए कोई रसना बाजी ना रवे। सारे दोवें हाथ जोड़ के गज वध के आखो जी वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। जी दीवान विच फतेह हुई हर एक मैदान विच फतेह। ये नारा कलगीधर पातशाह धन गुरु गोबिंद सिंह महाराज का जिन्हों का आप अवतार पुरब मना रहे हैं। सो आओ कुछ को समा उन्होंने जीवन बारे क्योंकि कोई लिखारी जो उन्होंने जीवन लिखन लग्या ना जी वो कहता शुरू कितों करा एडी महिमा कलगीधर दी बेअंत अगाध अगोचर जिहदा कोई अंत नहीं। केड़े बन्ने शुरू करा लिखना जे महाराज मैं तेरे त्याग बारे लिखदा तो मेरे हाथ विचों कलम डिग जाती है। इन्ना त्याग
कोई आज तक महाबली सूरमा योद्धा कोई औड़िया अवतार ऐसा आया नहीं जिहदे कोल एडा वड्डा त्याग होवे। सतगुरां दे 4 लाल 2 लाल अखां दे सामने सतगुरां ने वार दिते। लोकी माया दान करते तो उनका पुत्रां दा दान नहीं। कोई इत्थे माया दान करता है, कोई महाराज कुछ दान करता है, पर तेरे वर्गा इत्थे कोई नहीं जिहड़ा अपने सरबंध दे दान कर देवे। आखो सतनाम। जिहड़ा अपने पुत्रां दा दान कर देवे, इहो जिहा कोई। साध संगत जी ताइयों क्या ना सरबंस दान ते महाराज जे मैं तेरी काव्य रचना बारे गल करा भी तू कवि कितना तगड़ा ते सतगुरु उदों भी मेरे हाथ विचों मेरे हाथ कम जाते ने। तेरी कलम इन्ना नहीं जफरनामा बैठिया लिखिया ते साध संगत जी जेड़ा औरंगा वो पढ़द्या सार ही जफरनामा अपने प्राण त्याग गया सी। आखो सतनाम। पढ़ के मर कहते कलम दे धनी कलगीधर पातशाह महाराज कादे बारे कित्थों जो शुरू करो ते साध संगत जी इस तरह करके आओ आप भी इस विचार में भी महाराज जरा जीवन कित्थों जो शुरू करिए। इन्ना विलक्षण इतिहास दुनिया से होर कोई नहीं। इत्थे गुरु पीर औड़िए अवतार तो बड़े आए पर कलगियां वाले वर्गा कोई रीसा बड़िया ने कीतियां समाज बड़िया ने रचिया पर उन्हां वर्गा कोई नहीं होता। वही केड़ा करूंगा पुत्रा ने दनिया बड़े इतने गुरु पीर औड़िए अवतार आए साध संगत जी पर उन्होंने वर्गा गुरु कलगीधर दी महिमा वखरी है प्यारे। सो इस प्रकार अज जो सतगुरां दा आगमन पुरब है आप सारे एकत्र हुए हाँ। पटना शहर सतगुरां दे इतिहासक बचन हैं, तही प्रकाश हमारा भजो
पटना शहर विखे पड़ गया। पटना शहर जिन्होंने पाटली पुत्र भी नाम दिता गया। 5-4 नाम जिहड़े पटने शहर के पुरातन जिहड़े इतिहासां विच मिलदे प्रचलित जिहड़ा पाटली पुत्र जिथों पटना साहिब प्रसिद्ध होया। सो साध संगत जी पटना शहर बसाउण वाला भी जरासंध राजा होया। वो जरासंध राजा सी जिहदा साध संगत जी कृष्ण भगवान दे नाल सतयुग दे विच, क्योंकि पुराना शहर बसिया होया सतयुग तो ते साध संगत जी 18 जंगां इहदियां होईयां जरासंध राजे दीयां कृष्ण भगवान ते 18 वारी जरासंध राजा जित्तिया ते भगवान नूं भजाया 18 वारी कृष्ण अपने अगे लाया। इहदा साध संगत जी पिता सी वैदरथ राजा जरासंध। साध संगत जी वैदरथ राजा जिहड़ा सी उदों दा इह शहर पटना शहर वसदा है। उहदे घर विच कोई पुत्र नहीं सी वैदरथ राजे दा। ते साध संगत जी वो चंद्र लिखी नूं मिलिया, जा करके बेनती की महाराज मेरे घर विच कोई पुत्र नहीं, राज भाग बड़ा है। तां उहने फल दिता साध संगत जी एक अंग दे दिता। कहंदा लै राजिया ये जाके अपनी राणी नूं छका दी। हुण जदों बख्शिश तां लै आया ते घर विच राणियां 2 ने, नाराज नहीं कर सकता। दोवां नूं अद्धा करके देता फल, महापुरखां दी बख्शिश अद्धा फल दे दिता। ते साध संगत जी जदों बच्चा पैदा होया ते दोवां ने अद्धा बच्चा पैदा हो गया। डर गया एक औरत देख के, अपने अहलकारां नूं कहंदा जाओ इहनूं मसाणा विच सुटाओ। अद्धे बच्चे का की करना, गुम है, बोलता नहीं, चलता नहीं। होर भी मन दुखी हो गया। ते साध संगत जी वो मसाणा दे विच रहिंदी सी जरा राक्षसनी, राक्षसनी जिहदा नाम सी जरा। ते वो मुर्दियां नूं खांदी सी। ते साध संगत जी किते जदों उन्होंने ये बच्चों का पता लग्या, दोवें पए लाशां ही ने पईयां ने चुक लिया। ते साध संगत जी दोवां नूं चुक के ते अपने हत्थां दे विच इदां जोड़ लिया। जोड़िया दे नाल दी नाल जिवें बच्चे का जन्म हुंदा ते बच्चा उस वेले रोंदा है, ये तां रोण दी आवाज़ आई ते वो राशकणी सी जिहड़ी वो भी डर गई। उस दवा दा सुੱਟ दिता हत्थां दे विचों। ते वो जिहड़ी बच्चे की रोण की आवाज़ सी ते वो पूरे पटने शहर दे विच साध संगत जी चली गई। सारिਆਂ दे कंन खड़े हो गए इस गल नूं सुण के, रोने नूं सुण के। ते साध संगत जी सारे राजे दे दरबार विच गए। कहंदे ऐ करके जिहड़ी जरासंध जरा राशकणी है, इहने रात एक बच्चा मार दिता। जदों उहनूं जरा राशकणी नूं साध संगत जी दरबार दे विच फड़ के पेश किया, फिर उन्हें सारी गल दसी भी बच्चे जिहड़े सी वो 2 लाशां ही सी, 2 एक शरीर के 2 शरीर हो रहे सी। ते मैं अपने हाथ विच चुकिया ते वो जुड़ के उन्हां दा जन्म हो गया। ते मैं भी इस गल कौतुक नूं वेख के डर गई ते मैं कोई बच्चा नहीं खाता, मेरे तां हथ विच सगों जन्म होया। प्राचीन ग्रंथां दे विच एक इतिहास मिलदे ने। ये भी किसी वेले धन गुरु नानक देव महाराज दे बचन होए सी साध संगत जी पटना शहर की धरती नूं। उत्थों दा जिहड़ा शाहूकार सी साल सराय जौहरी, उन्होंने किसी वेले बचन होए सी धन गुरु नानक देव महाराज भी 10वें जामे तेरी कोठी नूं तेरे महिला नूं भागदा। तां वो बचन पकाउंदियां होया फिर गुरु साहब नूं वेखो उत्थे जाना पिया। ये भी थोड़ा जिहा पचाल मार लीए जदों धन गुरु नानक देव महाराज गए जिथे अज गुरुद्वारा गौ घाट बनया होया पटना शहर।
ਉੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਆਸਣ ਕੀਤਾ। ਉੱਥੇ ਕੌਣ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ? ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਪਿਆਰਾ ਭਗਤ ਜੈਤ ਰਾਜ। ਤਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹਦੀ ਉਮਰ ਸੀ 300 ਸਾਲ ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਗਏ। ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਉਮਰ ਦਾ ਸੀ। ਰੋਜ਼ ਯਾਦ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਹੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਤੇ ਆਓ ਤੇ ਮੇਰੀ ਇੱਥੇ ਮੁਕਤੀ ਕਰ ਜਾਓ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਰੋਜ਼ ਯਾਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅੱਜ ਚਲੇ ਗਏ। ਨਾਲ ਭਾਈ ਬਾਲਾ, ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਨਾਲ ਚਲੇ ਗਏ। ਜਾ ਕੇ ਆਸਣ ਕੀਤਾ ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਮੈਨੂੰ ਆਏ ਤਾਂ ਹੈ, ਹੁਣ ਮੁਕਤ ਕਰ ਦਿਓ, ਆਪਣੇ ਸਰੂਪ 'ਚ ਸਮਾ ਲਓ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਤੈਨੂੰ ਮੁਕਤ ਕਰਾਂਗੇ, 9ਵੇਂ ਜਾਮੇ 'ਚ ਦੁਬਾਰੇ ਆਵਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਮੁਕਤੀ ਦੇ। ਮਹਾਰਾਜ 300 ਸਾਲ ਉਮਰੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਉਮਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਜਦੋਂ 9ਵਾਂ ਜਾਮਾ ਆਏਗਾ ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਬੜੀ ਉਮਰ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਚਿਰ ਮੈਂ ਰਹਾਂਗਾ ਕਿਵੇਂ? ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਨੇਮ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰਾ ਨੇਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਅਵਸਥਾ ਹੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਹੋ ਗਈ ਵੀ ਹੁਣੀ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਨੇਮ ਮਸਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰਾ ਨੇਮ ਕੀ ਹੈ? ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਮੇਰਾ ਨੇਮ ਹੈ, ਮੈਂ ਰੋਜ਼ ਗੰਗਾ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨਾ, ਗੰਗਾ ਮਾਤਾ ਤੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨਾ ਜਾ ਕੇ ਰੋਜ਼। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤੇਰਾ ਨੇਮ ਟੁੱਟਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਨੇਮ ਕਰਕੇ ਹੀ ਪ੍ਰੇਮ ਹੁੰਦਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੀ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪੇ ਸਹਾਈ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਮਰੱਥ ਨੇ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸ਼ਰਾਬ ਛੱਡਣੀ ਬੜੀ ਔਖੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਮਰੱਥ ਨੇ, ਛਡਾ ਦੇਣਗੇ। ਸਾਡਾ ਨੇਮ ਬਣ ਜੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ, ਪ੍ਰੇਮ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਐਸੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਪੈ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਛੱਡ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਜਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਤੇ ਜਦ ਭਰੋਸਾ ਕਰੋ, ਗੁਰੂ ਸਮਰੱਥ ਨੇ, ਆਪੇ ਕਰਨਗੇ, ਕਿਰਪਾ ਰਹਿਮਤ ਕਰਨਗੇ। ਰੋਜ਼ ਤਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਵੀ ਡੰਡੌਤ ਬੰਧਨ ਅਨਕ ਬਾਰ ਸਰਬ ਕਲਾ ਸਮਰੱਥ, ਡੋਲਣ ਤੇ ਰੱਖੋ ਪ੍ਰਭੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਕਰ ਹੱਥ। ਬੇਨਤੀ ਤਾਂ ਕਰੀਏ ਗੁਰੂ ਅੱਗੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਨੂੰ ਬਚਾ ਲਓ, ਕਿਤੇ ਮਨ ਡੋਲ ਨਾ ਜਾਏ। ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖੋ, ਅਰਦਾਸ ਕਰੀਏ ਗੁਰੂ ਅੱਗੇ। ਹੱਥ ਸਿਰ ਤੇ ਰੱਖਿਓ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਡੋਲਾ ਸਮਰੱਥ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਸਮਰੱਥ ਆਪ ਨਾਰਾਇਣ ਕਲਾਧਾਰ ਜਗ ਮੈਂ ਪਰਬਰੇ ਹੋਏ, ਨਿਰੰਕਾਰ ਆਕਾਰ ਜੋਤ ਜਗ ਮੰਡਲ ਕਰੇ। ਉਹ ਆਪ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆਏ ਨੇ, ਆਪ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰ ਕਰਕੇ ਆਏ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਤਾਰਨ ਵਾਸਤੇ।
ਤਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਸੱਤ ਬਚਨ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ। ਜੈਤ ਰਾਮ ਸੇ ਜੈਤ ਰਾਮ ਸੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਤ ਬਚਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦਾ। ਜੇ ਮਾਲਕ ਗੁਰੂ ਇੱਕ ਬਚਨ ਕਹੇ ਤੇ ਉਹ ਅੱਗੋਂ ਦੋ ਚਾਰ ਸੁਣਾ ਦੇ ਤੇ ਫੇਰ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ। ਸੱਤ ਬਚਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੈ ਉਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦਾ। ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਭਾਈ 9ਵੇਂ ਜਾਮੇ ਵਿੱਚ ਆਵਾਂਗੇ ਤੇ ਉਦੋਂ ਤੇਰੀ ਮੁਕਤੀ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਹੁਣ ਤੂੰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਥਾਨ ਤੇ ਰਹਿ ਕਰਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰੀ ਜਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਆਏ ਗਏ ਦੀ ਲੰਗਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਹਲਵਾਈ ਬੜਾ ਤਕੜਾ ਸੀ, ਭੋਜਨ ਬੜਾ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਬਣਾ ਕੇ ਛਕਾਉਂਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਬਚਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਮੇਰਾ ਨੇਮ ਨਿਭਦਾ ਰਹੂਗਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨਿਭਦਾ ਰਹੂਗਾ। ਕਿਵੇਂ ਮਹਾਰਾਜ? ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਬੜਾ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਫਿਰ 300 ਸਾਲ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਤੈਨੂੰ ਗੰਗਾ ਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਗੰਗਾ ਖੁਦ ਆ ਕੇ ਤੇਰਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਾਇਆ ਕਰੇਗੀ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਤੀਰਥਾਂ ਤੇ ਆਪਾਂ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਮੈਲ ਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਤੀਰਥ ਨਹਾਵਣ ਜਾਓ, ਤੀਰਥ ਨਾਮ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਸੋਚ ਲਓ ਜਿਹੜੇ ਤੀਰਥ ਤੇ ਗਏ ਆ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਮੀ ਬੈਠਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਤੀਰਥ ਬਣਿਆ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਉਸ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਨਾ, ਇਹਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਕੀ ਹੈ? ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਝਾਤ ਮਾਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ। ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆ ਕੇ ਕਿਤੇ ਘਰ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਜਾਂ ਸੱਥ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ। ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਕੀ ਕਰਨਾ? ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆਏ ਆ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਕੀ ਕਰਨਾ? ਸਿਮਰਨ ਕਰਨਾ, ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ। ਇਹ ਸਿਧਾਂਤ ਰੱਖਣਾ ਪਿਆ। ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵੀ ਸੀ, ਉਹ ਪਿੰਡ ਦਾ ਆਪਾਂ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ, ਉੱਥੇ ਦਾਸ ਸੇਵਾ ਲਵਾ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੀ ਵੀ ਡਿਊਟੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਤੇ ਤਾਸ਼ ਵੀ ਕੁੱਟਿਆ ਕਰੇ ਜਾ ਕੇ। ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਸੱਥ 'ਚ ਬਹਿ ਜਾ ਕਰੇ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਤਾਸ਼ ਖੇਡਿਆ ਕਰੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਇਹ ਤਾਂ ਜੂਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਗੱਲ ਤੇਰੀ ਮਾੜੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਦੀ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਗੱਲ ਆ ਉੱਥੇ ਦਾਸ ਚੁੱਪ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੇ, ਉੱਥੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਵੈਸੇ ਉਹ ਤਾਸ਼ ਕੁੱਟਣ ਦਾ ਆਪਾਂ ਹਟਾਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਥੋੜਾ ਉੱਥੋਂ ਆਉਣਾ ਤਾਂ ਪੈ ਗਿਆ। ਪਰ ਤਾਸ਼ ਖੇਡਣਾ ਹਟਾਤਾ। ਸੋ ਇਹ ਭੈੜੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਨੇ ਆਪਾਂ ਵੇਖਣਾ ਵੀ ਸਿਧਾਂਤ ਕੀ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਡਿਊਟੀ ਕੀ ਆ। ਰਾਤ ਉਰੇ ਵੀ ਬੱਚੇ ਆਏ ਸੀ, ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਸ਼ ਖੇਡੀ ਜਾਣ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ। ਮੈਂ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਇਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਸੱਥ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਆਏ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਸੇਵਾ ਕਰਨਾ, ਤਾਸ਼ ਖੇਡਣਾ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਛੇਤੀ ਬਚਨ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਲੁਕੋ ਲਈ, ਕਹਿੰਦੇ ਠੀਕ ਹੈ ਬਾਬਾ। ਸੋ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਵੀ ਸਿਧਾਂਤ ਕੀ ਹੈ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਛੱਡੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਕੀ ਮਰਜ਼ਾਦਾ। ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ। ਤੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੀਰਥਾਂ ਤੇ ਜਾਣਾ, ਤੀਰਥਾਂ ਤੇ ਮੈਲ ਲਾਉਣ ਜਾਈਦਾ, ਨਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਚੜਾਉਣ ਜਾਈਦਾ। ਫਿਰ ਤਾਂ ਉਹ ਗੱਲ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ ਇੱਕ ਭੌ ਲੱਥੀ ਨਹਾਤਿਆਂ ਹੋਏ ਪਰ ਚੜੀ ਅਸਰ ਹੋਰ। ਜੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆਏ ਆ, ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਗਾਉਣੀ ਸੀ, ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਮੈਲ ਲਾਉਣੀ ਸੀ, ਤੇ ਜੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਅਪਣਾਇਆ ਫਿਰ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਦੋ ਮੈਲਾਂ ਚੜਾ ਕੇ ਬਾਕੀ ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਮੈਲ ਲਾਉਣੀ ਸੀ, ਗਿਆਨ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਪਰ ਇੱਥੋਂ ਵੀ ਖਾਲੀ ਮੁੜ ਕੇ ਫਿਰ ਕੀ ਫਾਇਦਾ। ਨਾਵਣ ਚੱਲੇ ਤੀਰਥੀ ਮਨ ਖੋਟੈ ਤਨ ਚੋਰ, ਇੱਕ ਭੌ ਲੱਥੀ ਨਹਾਤਿਆਂ ਦੋਏ ਭਰ ਚੜੀ ਅਸਹੋਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਚੱਲੇ ਤਾਂ ਮੈਲ ਲਾਉਣ ਸੀ, ਪਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੀ ਇੱਕ ਭੌ ਲੱਥੀ ਨਹਾਤਿਆਂ ਦੋਏ ਪਰ ਚੜੀ ਅਸਹੋਰ, ਦੋ ਮੈਲਾਂ ਹੋਰ ਚੜਾ ਕੇ ਪਾ ਕੇ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਸਿਧਾਂਤ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਵੀ ਸਿਧਾਂਤ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਮੈਲ ਲਾਉਣ ਗਏ ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੀਰਥਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਮੈਲ ਲਾਉਣ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਤੀਰਥ
ਤੀਰਥ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮੈਲੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਮੈਲ ਲਾਉਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੀਰਥਾਂ ਨੇ ਵੀ ਮੈਲ ਲਾਉਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਕਿਹਨੂੰ ਮੈਲ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ? ਉਹ ਸਾਧੂਆਂ ਦੀ ਧੂੜੀ ਨੂੰ ਲੋਚਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਉਹ ਫਿਰ ਸਾਧੂਆਂ ਦੀ ਧੂੜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਦੇ ਆ, ਪੜਿਆ ਕਰਦੇ ਸੀ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼। ਉਹ ਤੀਰਥ ਦੀ ਲੋਚਦੇ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਧੂੜੀ ਨਾਲ।
तो साध संगत जी वेखो इहो जिहा जीवन होवे। जैत राम सेठ रोज इशनान करन जांदा सी ते साध संगत जी उत्थों दा सिद्धांत लागू कीता। निर्मल आत्मा हो गई। कबीर साहब जी भी बचन करते कहते कबीर मन निर्मल भया जैसा गंगा नीर पाछे लागो हर फिरे कहत कबीर कबीर। कहते इहो जिहा मन निर्मल कर लो गंगा ते नहा नहा के गुरु का सिद्धांत नाम जप के। कहते वो गंगा भी कहती फिरे भी किथे आ कबीर हुण तेरी लोड़ मैनू आया सतनाम। कबीर मन निर्मल भया जैसा गंगा नीर जिवें गंगा का पानी है इदा मन स्वच्छ होते निर्मल। कहते इदा सिद्धांत उथों का लागू करो भाई मन निर्मल हो। फिर वो तीरथ भी सानू जपते फिर भी फलाना सो किथे मैं वह इशनान कराना अपने तो फिर अपना आप निर्मल करना है। कहने इदा जो कहा ना तो बड़ा खुश होया जाए महाराज एडी वड्डी बख्शिश किथे मैनू नवाणे नूं। गुरु साहब कहते हुण तेरी लोड़ गंगा नूं रहिंदी है आया करेगी हो। अज ही दिखा दिंदे आ इस तरह ही होया अमृत वेले का समा। साध संगत जी होया 1:15 बजे का समा रात का अमृत वेला शुरू होया। एक गौ आई है ते साध संगत जी पेट बड़ा भारी है गौ का ते आ करके उन्हें जो मूँह खोलिया तो इदा पानी चल पिया जिवें एक बोर दे विचों पानी चलता है पाइप दे विचों पानी चलता है। ते साध संगत जी उत्थे फिर बेड़े विच बह गए जैत राम जी उत्थे इशनान किया। प्रभु क्या सिमरन तीर्थ इशनान प्रभु क्या सिमरन तर गया मन। कहते इन्ना तीर्थ आके इशनान कराते हैं जेडे भाई सिमरन के पुंज बन जाते उत्थे तीर्थ खुद पहुंच गए। तो साध संगत जी ये जो कौतक वरताया सारिया संगतां ने वेख्या ते साध संगत जी जय जयकार उस जैत राम सेठ की पूरे इलाके में होई। तां इत्थे फिर भाई मरदाना जी नाल ने भाई मरदाना जी कहते महाराज पटना शहर युगां तो वसिया होया बड़ा सुंदर शहर है ते हुक्म करो तो मैं शहर का चक्कर ना लाया। महाराज कहते भाई जाया फिर सतगुरां ने साध संगत जी अपने मुबारक चरण के नाल एक वट्टा दे दिता। कहते लै मरदानिया आ लै जा ते ये बेच के कुछ ना कुछ छक ली। सत बचन महाराज कई का प्रचार कहते कहते मरदाने को भुख लगी सी तो भुखा ही फिरदा रहिंदा सी। नहीं प्यारे वो एक मरदाने को किते प्यास लगनी भुख लगनी वो किसी ना किसी का उधार होना हुंदा सी। किसी ना किसी का उधार होना सी एक बहाना हुंदा सी। उस वेले फिर वो बट्टा लैके चले गए किसी क्योंकि शहर बसिया होया सी उस हिसाब नाल सी उदों दा शहर। किसी दुकान से जाते रहे कोई किन्ना को मुल पाउंदा होगा कोई किन्ना को मुल पाउंदा पर कोई कहता लै चलो प्रसादा ही छका दें दे जा बट्टा। वो कहता नहीं नहीं इन्ना देने वाला बट्टा नहीं मेरे गुरु नानक के मुबारक चरण इनू लगे हुए इदा नहीं। आए मिले को गाहकी ले गए महके मोर कोई गाहक होवे फिर ही है। बिन गुण गाहक बेचिए तो गुण सैकड़ों जाए गुण का गाहक एक मिला तो गुण लाख बकाए। कहते जिथे गुणा का गाहक ही नहीं उत्थे अपनी गुणा की कुंडली बोलने का की फायदा। जिथे कोई सुनता ही नहीं उत्थे सुनाने का की फायदा। सतनाम श्री ते जिथे साध संगत जी कोई गहीर ने सुनने दे चाहवान है उत्थे किसी को गुण दस वो एक भी होवे। गुण का गाहक एक मिला एक ही मिल जे तो गुण लाख बकाए। ओनू भाई लखां गुण बेचे जा सकते एक गाहक हो। जो कोई गाहक ही नहीं बैठे कट्ठ बन के बैठे रहिए तो महाराज कहते उत्थे एक भी गुण नहीं बिकता। एवं साध संगत जी उत्थे कोठड़ी खोलने का कोई फायदा उत्थे नहीं फायदा। एवं उत्थे पोटली ना खोलिए जिथे कोई गाहक। भाई मरदाना जी साध संगत जी किसी को नहीं वो लाल दिता चले गए।
ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇੱਕ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਕੋਲ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ, ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸਾਲ ਸਰਾਏ ਜੌਹਰੀ। ਜੌਹਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਹੀਰਿਆਂ ਦੀ ਪਾਰਖ, ਹੀਰਿਆਂ ਦੀ ਖਾਨ ਦੀ ਪਾਰਖ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਪਰਖ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਪਾਰਖ। ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਉਹਨੇ ਬੜਾ ਆਦਰ ਦਿੱਤਾ, ਬੜਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕੀਤਾ। ਭਾਈ ਮਰਦਾਨੇ ਨੂੰ ਬਿਠਾਇਆ, ਆਪਣੀ ਤਿਜੋਰੀ ਖੋਲੀ, ਚਾਂਦੀ ਦਾ 101 ਰੁਪਈਆ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਥਾਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਤੇ ਉੱਤੇ ਢੱਕ ਕੇ ਲਿਆਂਦਾ ਰੁਮਾਲ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਉਹ ਭੇਟ ਕੀਤਾ। ਭੇਟ ਕਰਕੇ ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹੀਰਾ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਫੜਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਤਾਂ ਮੈਂ ਵੇਚੀ, ਇਹਨੂੰ ਤਾਂ ਰੱਖ ਲਾ। ਸਾਲ ਸਰਾਏ ਜੌਹਰੀ ਸੀ, ਪਾਰਖੂ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਈ ਇਹ ਤਾਂ ਇਹਦੀ ਦਰਸ਼ਨੀ ਭੇਟ ਹੈ, ਕੀਮਤ ਤਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਕੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਇਹ ਬੇਕੀਮਤਾਂ ਲਾਲ ਲਈ ਫਿਰਦਾ, ਕੋਈ ਇੰਨੀ ਕੀਮਤ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਪਿਆਰਿਓ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕਦਰ ਕਰਿਆ ਕਰ, ਆ ਹੀਰੇ ਵਰਗਾ ਜੀਵਨ ਮਿਲਿਆ ਸਾਨੂੰ। ਤੇਰੀ ਕਦਰ ਉਹੀ ਕਰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਮਨ ਪਾਰਖੂ ਬੈਠਾ, ਜੇ ਪਰਖਾ ਜੀਵਨ ਮਿਲੇ। ਕਿਸੇ ਗੁਣੀ ਬੰਦੇ ਦੀ ਵੀ ਪਰਖ ਕਰਕੇ ਉਹਦਾ ਵੀ ਅਦਬ ਕਰਿਆ ਕਰੀਏ, ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਿਆ ਕਰੀਏ। ਕੋਈ ਗੁਣੀ ਬੰਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਅੱਜ ਕੱਲ ਕੋਈ ਮਿਲਦਾ ਨਹੀਂ, ਸਾਧੂ ਸੰਤ ਗੁਣੀ ਜੇ ਮਿਲ ਗਿਆ ਤੇ ਸਾਥੋਂ ਪਰਖ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੀ ਪਰਖ ਹੋ ਗਈ ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਕਦਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੈਣੀ। ਆਪੋ ਸਤਨਾਮ, ਫਿਰ ਕਦਰ ਨਹੀਂ ਪੈਣੀ। ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਨਾ, ਸਾਧੂ ਸੰਤ ਹਰੇਕ ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜਿਵੇਂ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਹਾਥੀ ਤਾਂ ਬੜੇ ਮੰਗਦੇ ਲਈ ਫਿਰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਹਰੇਕ ਹਾਥੀ ਦੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੱਥੇ ਵਿੱਚ ਮੋਤੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਹੇਮਕੁੰਟ ਸਾਹਿਬ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲ ਨੂੰ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਬੜੇ ਜੰਗਲ ਨੇ, ਪਰ ਹਰੇਕ ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਚੰਦਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਬਣ ਬਣ ਮੈਂ ਚੰਦਨ ਨਹੀਂ, ਗੱਜ ਗੱਜ ਮੋਤੀ ਨਾ ਹੈ, ਗੱਜ ਨਾਮ ਹਾਥੀ ਦਾ। ਹਰੇਕ ਮੱਥੇ ਦੇ ਹਾਥੀ ਦੇ ਮੱਥੇ ਵਿੱਚ ਮੋਤੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਚੰਦਨ ਬਨ ਬਨ ਮੈਂ ਚੰਦਨ ਨਹੀਂ, ਸੰਤ ਨਾ ਪੁਰ ਫਰਮਾਏ। ਆਪੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਹਰੇਕ ਬਨ ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਦਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਪੁਰ ਮੈਂ ਹੁੰਦਾ ਪਿੰਡ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਰੇਕ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਸੰਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਆਪੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਹਰੇਕ ਥਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਗੁਣੀ ਬੰਦੇ ਅੱਜ ਮਿਲਦੇ ਜੀ, ਤੇ ਮਿਲ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰੀਏ, ਪਛਾਣੀਏ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਾਰਖੂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਕੌਡੀਆਂ ਦੇ ਮਾਰ ਬਿਠਾਈ, ਕੌਡੀਆਂ ਦੇ साध
करके जेडे कौडियां दे व्यापारी उन्होंने गालां दी की फारा पिछे किन्नियां दुकानां वाले सी किसी नूं परख ना आई किसी नूं हीरे दा मुल ना पाया ते हुण असल पालकू आया ते उन्हें हीरे दा मुल दिता दर्शनी भेटा ही 101 रुपया दित्ती ते साध संगत जी हुण बड़ा खुश होया मर्दाना कहंदा गुरु नानक साहब महाराज ने बड़ी वस्तु वधिया दे दित्ती जौहरियां नूं लुभाया करांगे ते 101 रुपया ले लिया करांगे आखो सतनाम श्री वाह वधिया जी बेटी कीर्तन दी भेटी भेजी महाराज चीज भी आपने कोले ते माया भी आ जाए ये सोच के ते साध संगत जी शाला मारदा होया मर्दाना ते साध संगत जी धन गुरु नानक देव महाराज दे कोल फिर चलिया गया महाराज कहते हाँ भी मर्दानिया लाल बेच आया बड़ा खुश है महाराज ये लाल बड़ा बेकीमत है इसकी कोई कीमत नहीं दे सकता आ एक जौहरी मिलिया सी ते उन्हें लाल भी मोड़ दिता ते 101 रुपया भी दे दिता ये बड़ा वधिया गुरु साहब कहने बड़ा वधिया नहीं जा चाहे तो उन्होंने कह भी लाल रख लै ते चाहे अपना 101 रुपया वापस असीं रखना साध संगत जी उस वेले भाई मर्दाना जी सतगुरां दा वचन मन के चले गए जाके जौहरी नूं कहंदे ने जौहरी आ चाहे तो भाई 101 रुपया रख लै ते चाहे ये लाल रख माया भावां होर ना दे वो कहंदा भाई तैनूं की होया अजकल माया की बड़ी कीमत है क्योंकि 101 रुपया अज का करोड़ों के मुल ते तू माया मोड़न आ गया इहो जिहा भगत केड़ा वो कहंदा जी मेरे गुरु दे बचन ने कहंदा इहो जिहा गुरु बई जिहड़ा माया ही मोड़ी जांदा इहो जिहा गुरु केड़ा फिर दस्सिया धन गुरु नानक देव महाराज बाहरले बन्ने आए शहर तो बैठे ने बाहर उन्हां दा सेवकां दा मर्दाना कहना ना तो बड़े बारी सुनिया चल मैनूं अज दर्शन करा दे साध संगत जी इहो जिहा केड़ा गुरु जिहड़ा इन्नी माया मोड़ी जांदा इन्ना महंगा हीरा देना चाहुंदा चल मैनूं दर्शन करा ते साध संगत जी इत्थे वसनी फिर उस वेले साल सराय जौहरी ने अपने घर विच लंगर तैयार कराया प्रशादा तैयार करा के ते साध संगत जी अपना एक नौकर लिया ते साध संगत जी उन्होंने नाल लिया टोकरा साध संगत जी प्रशादियां वाला उसदे सिर ते टकाया ते दोवें चल पे ते नाल भाई मर्दाना ते साध संगत जी तुरे जांदे ने ते गौ घाट जिथे गुरुद्वारा बनया उत्थे सतगुरां दा आसन है ते जा करके नमस्कार कीती ते साध संगत जी उस वेले महाराज ने कह दिता वो जौहरिया अज तक काची परखदा रहना कदे अपने आप भी परखिया हाथ जोड़ महाराज कच परखना तो किसी ने सिखाया सी पर अपने आप को परखना अज तुसी सिखा दो आपको सतनाम श्री वाह इदा कोई अधिकारी बन के आवे ना फिर महाराज को बचन बच बन लिया महाराज कृपा कर दो फिर कच परखना तो किसी ने सिखाया तो अपने आप को परखना तुसी सिखा दो अज अपने को अपनी परखनी ना नहीं दूजिया परखते रहने फलाने ने पग कितनी सोहनी बनी है फलाने ने कपड़े सोहने पाए ने फलाने ने बड़ी जुत्ती पाई है दूजे वेखिया ने अपने वाल वेखते कई बार जैतो ही खड़े होंगे मंडी एक दूजे ने वो किवें फिरदा बुलाने की हाल है अगे ठीक है कित्थे फिरदा ले भाई जिथे तू फिरदा उत्थे ही मैं फिरदा अपने आप की परख नहीं रही दूजिया इसे कहा साध संगत जी कौड़ियां दे अपने आप की परख साध संगत जी उस वेले महाराज कहते अपने आप को परखो भाई अपने अंदर वाल झात मारो मन को जोत स्वरूप है अपना मूल पछाण मन हर जी तेरा नाम है गुरमती रंग मान भाई अपने आप की पछाण साल सराय जौहरी ने कहा अपने आप की पछाण कर फिर उन्हें साध संगत जी महाराज करो हुक्म फिर कृपा करो कहते नाल कौन है महाराज ये मेरा नौकर है
गुरु साहब कहते फिर जे अपने आप की परख करनी है, सारी संगत बैठी है, सारे के सामने गोडी हाथ ला के आखो सतनाम। अपने आप की परख हो जानी भी मैं की, मैं मालिक आके की है, ये बराबर का ही है, फिर पता लगना। सो साध संगत जी इन्ना प्यार जताया, फिर कहना महाराज कृपा करो मेरे घर चलो, घर के चरण पा के घर में सभाए मान बनाओ। उस वेले साध संगत जी गुरु साहब फिर गुरुद्वारा गाय घाट तो फिर ये घर गए। इतिहासकार कई इदा लिखते कई इदा लिखते भी उतों ही सतगुरु जी चले गए। चलो घर जो गए तो महाराज कई दिन रहते हैं, संगत होंगी है, बड़िया रौनक लगियां, सारे सलामा करते हैं, क्योंकि इतने साध संगत जी हमेशा सलाम है करनी, तेरी करनी को सलामा होंदियां जग नूं तार नाल ओदी करनी को सलामा। धन गुरु नानक की करनी जो वेखी साल सराय जौहरी टुट गया ते पूरा पटना शहर टुट गया। सतगुरां साध संगत उस वेले महाराज एक दिन कहते हैं लै जौहरी हुण असीं अगे जाना, संगतां नूं तारना भाई, असीं चले हैं। कहना ना महाराज छड्ड के ना जाओ, मेरा जी नहीं लगता हुण ना जाओ। गुरु साहब कहते नहीं हुण सानूं जाना पैना। महाराज एक दिन घरों गुजरो, गुरु साहब फिर बहुत दिन प्रेम के बने हुए, एक दिन रुके सी। फिर दूसरे दिन सतगुरां ने कहा लै मरदानियां करना, तैयारी चली है अगे। फिर साध संगत की तैयारी की, अज फिर मिन्नतां जिहियां करदा, महाराज कृपा करो अज का दिन होर रह जो। महाराज कहते जाना तो है ही, एक दिन कल भी जाना पैना, फिर अज ही क्यों ना चले जाइए। जे बहुता करदा ना तो 10वें जामे दे विच जदों असीं आवांगे ते तेरी कोठी नूं भाग लावांगे। आखो सतनाम श्री वाहिगुरू। फिर इत्थे ही अवतार धारांगे ते मुड़ के किते जांदे ही नहीं। आखो सतनाम श्री वाहिगुरू। बहुत ही प्रेम अज चले जाने। साध संगत जी उस वेले फिर महाराज ने वचन किया सी, धन गुरु नानक देव महाराज वो वचन फिर सतगुरां ने 10वें जामे विच पगाया है। नहीं तो 9 पातशाहियां दे जिहड़े अवतार होए ने पंजाब की धरती ते होए ने, ये सारी फिर बिल बनी। 9वें पातशाह महाराज गए वेखो साम वल ते जानिया होया, मामा कृपाल चंद नूं, माता गुजर कौर नूं और गुरु तेग बहादुर महाराज दे माता जी माता नानकी जी, गुरु हरगोबिंद साहब महाराज दे महल, उन्होंने फिर इत्थे छड्ड के गए पटना साहब। इत्थे फिर सतगुरां दा साध संगत जी अवतार आगमन 1723 संमत नूं 1666 ईस्वी दे विच पोस दी 7वीं अज वाले सतगुरां दा इत्थे अवतार होया। पटने शहर की धरती दे भाग जाके इत्थे विच अल्लाह दा नूर आया। सो साध संगत जी उस पटने शहर की धरती नूं आओ आपां इत्थे सारे बैठ के नमस्कार करिए। पटना शहर की धरती नूं लख वारी प्रणाम मेरा। पटना शहर की धरती नूं लख वारी प्रणाम मेरा। पटना शहर की धरती नूं
पटना साहिब अज वाले दिन होया। इतिहास तो हम बड़ा लवेदा कि बचपन दी खेडां पटना साहिब सतगुरां ने खेलियां ने। किते साध संगत जी दो पार्टियां बनाउणियां, नेजेबाजी करनी, साध संगत जी तीरां दे नाल लड़ना, शस्त्रां दे नाल लड़ना। एक पासे वाले जिहड़े सन बच्चे जदों हार जाते उन्हां नूं भी तरवास देना, जिहड़े जित जाते उन्हां नूं नाम वंडणे। ये पटना साहिब दीयां खेडां साध संगत जी। किते फिर गंगा दे विच जा करके कंगण सुट देना, वो भी एक साध संगत जी बड़ी वड्डी त्याग की एक झलक पाई सी। साध संगत जी दसना कीता सी एक त्याग की झलक भी। इत्थे बड़े बड़े खजाने भी मैं किते सरसा नदी ऐसियां नदियां दे विच रोड़ने ते वो रोड़े निकले। तो इतिहास बड़ा लंबेदा है, समा हो गया। दिते हुए समय की साध संगत जी आपां नूं सारिआं नूं कदर करनी चाहिए। इस करके टाइम हो गया, गुरु साहब रहमत करन, किरपा करन, गुरां दा उपदेश देश मनां ते वसे। इस करके लोग सुखीए परलोक सुहेले, नानक हर प्रभ आपे मेले। देहो सज्जन असीसणिया जो होवे साहिब सिओ मेल। सारी संगत का धन्नवाद, कोटानकोट धन्नवाद। धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी का। पढ़ने साहिब विच बड़े सतगुरां दे रूती कौलक होए, जिन्हां दा वर्णन करना साध संगत जी किते ये जीवा नहीं कर सकता। बड़ा विलखण सतगुरां दा बड़ा वड्डा इतिहास है। पर शुरू विच ही बेनती की, सो गुरु साहब रहमत करन, किरपा करना। आओ हुण आनंद साहब जी का जाप, फिर साध संगत जी अरदास, हुक्मनामा समाप्ति है। सारी संगत का धन्नवाद और कोटानकोट धन्नवाद। धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब। सारी संगत नूं साध संगत जी सतगुरां दे अवतार पुरब दी लख लख बधाई होवे, मुबारक होवे। गुरु गोबिंद सिंह साहिब महाराज सारिआं नूं खुशियां बख्शण, चढ़दी कला बख्शण पाई।